हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होगे आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका पढ़ाई एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे फोकस करते हैं अपने एपी पर। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके सामने एपी और सीक्वेंस, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। क्या होते हैं ये टर्म्स, एपी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होते हैं, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी ये क्या होती है। बच्चों एपी वो होती है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका कांस्टेंट डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग मान सकते हैं, मान लो एक सीरीज दी हुई है 5, 10, 15, 20 एंड सो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एक ये सीक्वेंस में दिया हुआ है जिसकी गैपिंग कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है 5 की गैपिंग है, यहाँ पे कितनी है 5 की गैपिंग है एंड यहाँ पे भी 5 की गैपिंग है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सीक्वेंस और एपी ये पूरा एक दोनों का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब एक आता है फाइनाइट एपी। ये टर्म क्या होता है, फाइनाइट एपी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग के लिमिटेड क्या नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर्स। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें हम लिख देते हैं क्या, लिमिटेड नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट, अब फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एपी का डेली लाइफ रूटीन में कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेली लाइफ रूटीन में मान लेते हैं एक कोई एक्स एक मैन है। ठीक है, एक्स कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी अभी कितनी है 15,000 है। ठीक है, बट उसकी बोल रहा है कि पर मंथ पर ईयर उसकी सैलरी 1,000 रुपीज इंक्रीज होती है। ठीक है, पर ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो गए 17,000। अब उससे बोला गया है जब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 25,000 हो जाएगी तो उसको एक बोनस मिलेगा ट्रिप पे, मतलब कि अमेरिका की ट्रिप उसको गिफ्ट करी जाएगी। तो बच्चों हमें क्या इसको पता कर सकते हैं हमारी 25,000 सैलरी कब होगी। तो 25,000 सैलरी निकालने के लिए जो हमें टाइम का यूज करना है, उसका वो चैप्टर जो हमारा अभी पढ़ रहे हैं एपी, उसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है एपी। हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ये जो सेकंड टर्म लास्ट टर्म है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए एल लास्ट, या फिर ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की गैपिंग डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एपी कब फॉलो होती है, जिस भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसमें एपी फॉलो होती है। फॉर्मूला क्या होता है, हमें कितना टाइम लगेगा, एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी क्या है हमारी, एपी क्या हमें पता करना है, एपी यहां पे लिख सकते हो ए एन, एन एट टर्म। ठीक, एन कितना दिया हमारा 25,000, ए कितना दिया है 15,000, प्लस एन कितना दिया है, एन मेरे को नहीं पता, एन फाइंड करना है, -1 इंटू डी दिया है कितना 1000। अब जब इधर से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हमारा कितना हो गया 10,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1000। अब ये 1000 डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 1000, 0 0 0 0 कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। मतलब ये जो एक्स मैन था उसकी 11 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी 25,000। जब वो 25,000 की हो जाएगी तो वो कहाँ चला जाएगा, यूएसए। कहाँ चला जाएगा, यूएसए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है,
तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बताना है कि किस सिचुएशन में हमारी सीरीज जो है एपी बन रही है और क्यों बन रही है, क्यों। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब हमारा टैक्सी का फेयर है ईच किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लो ये टैक्सी चल रही है, यहाँ तक का इसका फेयर कितना दिया है 15 किलोमीटर इनिशियल फेयर है। उसके बाद 1-1 किलोमीटर पे कितने रुपए बढ़ रहा है, 8 रुपीज बढ़ रहा है। ये 8 किलोमीटर नहीं सॉरी 8 रुपीज 15 रुपीज है, फिर 1 किलोमीटर चले 8 रुपीज। ठीक है, तो हमारी एपी क्या बनेगी 15 में 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 23 में अगेन 8 करेंगे कितना आ जाएगा 31 एंड ये ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो क्या ये एपी बन रही है, देखो कैसे चेक करेंगे एपी है कि नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कभी भी चेक करने को अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है A1 A2, तो ऐसे ही हमारा A3 A4 A5 चलता रहता है। तो हमें चेक करना होगा, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 अगर A3 माइनस A2 के इक्वल होता है, मतलब ये फॉर्मूला टाइप ये आप याद रखिएगा, इस केस को अगर फॉलो करता है टर्म तो हमारी ये एपी बनती है। तो चेक कर लीजिए 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 33 माइनस क्या 23, दोनों जगह क्या आ रहा है 8, तो मतलब ये हमारी क्या है इट इज एन एपी, ये हमारी क्या है एपी है। ठीक है बच्चों, इसी के बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करना, सब मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप भी तो प्रैक्टिस करो कुछ। ठीक है, बाकी अगर उसमें कोई डाउट होता है तो मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगा वही सारे क्वेश्चंस लेके जो आप हमसे पूछोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। इसके मैं कितने पार्ट हैं, इसके 5 पार्ट है, इसके मैं 2 पार्ट बताने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू 10। हमें कितने टर्म्स बताने, फर्स्ट 4 टर्म्स। मैं यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी लिख ले रहा हूं। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू माइनस 1.25 एंड d इज इक्वल टू माइनस 0.25। इज इट क्लियर, इतना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ। अब इसको बताते हैं। ठीक, अब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, तो मतलब A1 A2 A3 और A4 हमें दोनों क्वेश्चन में फाइंड करना है। A1 क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A1 इज इक्वल n इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A हमारा कितना दिया है 10, ठीक, n कितना दिया है, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ, हमारा सेकेंड टर्म निकालते हैं 2, तो n 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। आपको ये फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया, फिलहाल तो फॉर्मूले से ही करना, सेकेंड टर्म आ गया। अब आप चेक कैसे कर सकते हो, A1 कितना होगा हमारा 10 है तो A2 गैपिंग ऐड कर दो, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, A3 कितना हो गया 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, A4 कितना हो गया 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। आप जैसे A2 निकाला है वैसे A3 भी निकालो। अब चेक कर, हमारा ये तो आ गया है, अब इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आया 30। ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म भी निकाल लेना है, ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म भी निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 1.25, तो a1 हमारा है, a2 निकालना है, तो क्या करेंगे a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.25, मतलब माइनस 1.25 इंटू 1 इंटू क्या माइनस का 0.25। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट होती है। बड़ी डिजिट क्या है हमारी, माइनस का 1.25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 1.50। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए हमें क्या करना है, A1 कितना दिया है, माइनस का 1.25 प्लस n कितना दिया है 3 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, माइनस का 0.25। तो माइनस 1.25 इंटू 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 0 माइनस का 0.25 माइनस 1.25, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव का कितना आ गया 0.50। अगेन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमें यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। निगेटिव में कितना आंसर आ गया, माइनस 1.75। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ऐसे ही आपको फोर्थ टर्म में निकाल लेना है। फिर आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे, A1 इस तरीके से इसका आंसर में लिख देना है, मतलब टर्म लिखेंगे आप जो आएगा आंसर। ठीक है, जैसे इसका लिखना होगा मेरे को, तो कैसे लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, इस टाइप से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है हमारा, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताना है, हमारा A बताना है और D बताना है। ये कुछ पूछने वाली बात है, ये कोई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फर्स्ट वाला हमारा AP दिया हुआ है 3,1 -1 -3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला था। इसको कैसे करना है, देखो भाई A निकालना है तो A कितना हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, A तो आ गया, खत्म। D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 -3 कितना आ गया -2। अब एक तो चेक ही कर लिया, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लो। तो अगेन निकालते हैं D, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब यहाँ -1 से -1 किया कितना आया, -1 -2 सेम है, मतलब हमारा D कितना आ गया -2, खत्म। बाकी सारे को इतना हलवा क्वेश्चन है तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखिए राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमारा कौन सा टर्म AP है, तो ये हमें बताना है AP कौन सा है। दूसरा बोल रहा है हमको इफ दे फॉर्म AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। अगर AP बनती है तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देन राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स हमको लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्या है, इस क्वेश्चन का पहले का हम इस क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट्स में बता रहा हूं, पहले तो आप ये देख लो। हम इसका पहला वाला पार्ट बता रहे हैं, कौन सा है, 2, 4, 8, 16। तो हमें सबसे पहले चेक करना है AP है कि नहीं। AP चेक करने का क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, A2 माइनस A1 फाइंड कर लो कितना होता है 4 - 2 एंड A3 माइनस A2 4 - 2 2, A3 माइनस A2 कितना हुआ 8 - 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। A2 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। ये हमारी AP नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोला, 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। अब हमारा AP तो बन नहीं रही, तो बाकी दोनों चीजें हमें निकालनी नहीं इसमें। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो जैसे कि एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी का एक फॉर्मूला आप लोग एक और फॉर्मूला इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए A2 वालों को एक तरफ कर दो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1। अगर A3 और A1 और A3 को ऐड करते हैं और वो A2 के डबल आता है तो भी AP हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कौन सा लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, तो 2A2 कितना आ गया हमारा, 2 × 5/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब A1 प्लस A3, ये फॉर्मूला है ना, A1 प्लस A3
a1 क्या है 2 और 3, 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमारा देखो ये क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लाई कर रहा है, तो मतलब हमारी ये क्या है, ये एक AP है, सो इट इज एन AP। अब ये AP है तो हमको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 करने के लिए क्या करेंगे, 5/2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर यहाँ आ गया 5, 1 2 = 2, तो 2 2 = 4, यहाँ कितना आ गया 1/2। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं, तो हमारा कौन कौन सा टर्म दिया हो, A1 A2 A3 A4 ये दिया हुआ है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसी में 1/2 ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो A5 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐड करके निकाल लेते हैं। अगर हम लोग A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/2 में 1/2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4। तो हमारा कितना हो गया, A5 कितना आ गया हमारा, A5 आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही A6 और A7 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए 4 + 1/2 मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 8 + 1/2 मतलब 9/2, ये हमारा A6 हो गया। अब A7 की बारी आती है, A7 आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और है जो मुझे देखने में हल्का सा टफ लग रहा है, तो देखिए कैसे करना है उसको। केवल देखने में जो टफ लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका हमारा, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, A² A³ A4। इसको चेक करना है ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, 2A2 = A1 + A3 कर लो, या A2 माइनस A1 = A3 - A2 कर लो। दोनों में कोई भी एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए आप। तो देखिए A2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 × A² = कितना हो गया 2A²। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, A2 निकाला हमने। अब A1 + A3 निकालने पे क्या होगा, A1 क्या है हमारा A + A3 कितना है A³। तो हमारा ये क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 2A2 does not equals to A1 + A3। सो ये हमारा AP बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, 13th वाला देख लीजिए। 13th वाले में क्या बोलता है कि √3, यहाँ पे अंडर रूट देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, बट कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, जैसे आपने ये वाला किया है ना, सेम वैसे ही है ये वाला। ठीक है, देखिए क्या करना है, फॉर्मूला यही वाला 2A2, तो 2 × A2 कितना हुआ √6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√6। ठीक, अब क्या करेंगे, A1 + A3, A1 + A3 कितना है, A1 है √3 + √9। √9 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3, तब भी हमारा कितना आ जाएगा 3 + √3। हमारा क्या ये दोनों इक्वल है कहीं से, नहीं है ना, तो हमारा क्या हो गया 2A2 does not equals to A1 + A3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसकी वर्कशीट में बना के आपको वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसकी वेबसाइट आपको किसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए इससे। बाय बाय।